इस रिपोर्ट में 90 मिनट के उस घटना के बारे में, उस हमले से जुड़ी घटना के बारे में बात हम करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे और क्यों पाकिस्तान ने आखिर में हार मानकर भारत के आगे सरेंडर कर ही दिया और कैसे 11 एयरबेस तबाह हुए। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिन नाकाम मिसाइल और ड्रोन हमलों से फर्जी वाहवाही लूट रहा था, उसकी हवा भारत ने 90 मिनट के एक झटके में निकाल दी। उसकी ऐसी कमर तोड़ी कि वो घुटनों के बल रेंगने लगा। लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन आइए अंदर की स्टोरी जानते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से भारतीय के सीमावर्ती इलाकों में वायुसेना ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, ये कोशिश उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पाकिस्तान का ईगो भी पूरी तरह से मिट गया। काम नहीं आया पाकिस्तान को उसका ईगो। मिसाइल ड्रोन हमले करना भी भारी गलती साबित हुई। आखिर में तो उसे झुकना ही पड़ा। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कभी न भूलने वाला सबक सिखाने की ठान ली और पाकिस्तान के मिसाइल ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बीच भारतीय सेना ने 90 मिनट का ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन के हथियार डालते देर नहीं लगी। वो तुरंत ही अमेरिका, चीन से सऊदी अरब से गिड़गिड़ाने लगा, संघर्ष विराम की गुहार लगाने लगा। सैन्य अभियान रोकने के लिए राजी होने के पहले भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि वो जिंदगी भर कर्राता रहेगा, कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले 11 पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों को सेना ने मिट्टी में मिला दिया और उसके हथियार डालते देर नहीं लगी। इस्लामाबाद के चकलाला में नूर खान एयरबेस, रफ़ीकी, मुरीद, सुक्कुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद में भारत मिसाइलों की अचूक हमलों से पाकिस्तान तुरंत ही सरेंडर करने की स्थिति में आया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान के एयरबेस और दूर दराज के सामरिक ठिकानों पर भारत सेना की ये एयर स्ट्राइक इतनी तेज़ी और सटीक तरीके से हुई कि पाक घुटनों के बल आ ही गया। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के हमले से पाकिस्तान वायुसेना पूरी तरह से पंगु हो गई। रिपोर्ट्स कहते हैं कि मिसाइल या ड्रोन हमले के काबिल नहीं रही। फिर वो कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च पैड, हथियारों के भंडारण की क्षमता, लड़ाकू विमानों की ऑपरेशन की ताकत एक झटके में ही पाकिस्तान की खत्म हुई। इस्लामाबाद के पास आपको बताना चाहेंगे, खास तौर पर नूर खान रावलपिंडी के सैन्य साजो सामान का बड़ा भंडार है, जबकि रफ़ीक और सरगोधा पाकिस्तानी वायुसेना के सैन्य ऑपरेशन के लिए बहुत ही अहम ठिकाने। स्कार्दोस का वो लॉन्च पैड है जहां से वो ऊंचाई वाली जगह से घातक हमले करने की ताकत रखता है। चुनियान और पसरूर वो भारत पर ड्रोन के हमले के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उन सभी जगहों पर निशाना साधा पाकिस्तान ने और कमर तोड़कर एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के वायुसेना को ठिकाने में लगाने का काम भारत ने किया। हथियारों की तैनाती, लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने और मिसाइल दागने की ताकत, सभी पर जवाबी हमला भारत ने पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान ने फिर बिना किसी झिझक के 10 मई की दोपहर भारत के डीजीएमओ को फ़ोन गनगनाया और फिर ये बखूबी एहसास पाकिस्तान को हुआ और इस एहसास को उन्होंने जताया भी भारत के सामने कि वो राज़ी है। कुछ घंटों बाद ही नादानी की कोशिश जो की थी, उसे ज़िंदगी भर याद रखने वाला सबब मिला। जी हाँ, काफ़ी बुरी तरीके से फिर करारा हवाई हमले के साथ पाकिस्तान की रहीम यार खान एयरबेस का इकलौता रनवे ध्वस्त कर भारत ने इसकी मोहर लगाते हुए पाकिस्तान की नोट अनुरोध से भी जो मिलती है 18 मई तक रहीम यार खान एयर स्ट्राइक के 18 मई तक ऑपरेशन न होने की सूचना दी है। उसमें पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से शनिवार शाम को ये सूचना दी गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ये एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ, लेकिन हवाई उड़ानें संभव न होने को लेकर वर्क इन प्रोग्रेस का बहाना बनाया गया। भारतीय मिसाइल हमलों ने उसे गहरी चोट पहुंचाई और वहां गहन मरम्मत के काम की अब ज़रूरत पड़ रही है।